हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का हमारा आर्टिकल नंबर 6 पे यानी कि आर्टिकल नंबर 6 पे चर्चा करेंगे हम। आर्टिकल नंबर 6 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 कहता है हमारा कि जो डेथ में हमारे भारत और पाकिस्तान है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से रहते भारत जब स्वतंत्र हुआ था भारत 15 अगस्त 1939 में, तो उसके बाद जो व्यक्ति भारत में आना चाहते हैं 1948 में, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो व्यक्ति भारत थे, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं माइग्रेट होके, तो वो आ सकते हैं। वो हमारा आर्टिकल नंबर 6 में प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आर्टिकल नंबर 6 के बारे में चर्चा की हमने। अब मैंने क्या सोचा है कि आर्टिकल के तहत जैसे आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो हर एक टॉपिक पे डेली एक चर्चा करूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी नागरिकता के पार्ट नंबर 6 पे हमने चर्चा की। ठीक है, 6 पार्ट में क्या था? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा ओवर थिंकिंग है, सेकेंड टॉपिक क्या निकल के था हमारा मोटिवेशन में? ओवर थिंकिंग। अब ये ओवर थिंकिंग क्या है? ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचना होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है? मतलब कि ज़्यादा सोचना होता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी थे, मतलब वो अटैक्सन हो गया, आपको किसी थे अटैक्सन हो गया। मान लो आपका भाई है, आपको उससे अटैक्सन हो रहा। ठीक है, अब उसकी शादी होगी तो वो अलग हो जाएगा, अब आपकी शादी हो जाएगी, आप अलग हो जाओगे। तो ऐसा ऐसा मतलब कि ख्याल आता है माइंड में कभी कभी, ये ओवर थिंकिंग होती है। तो ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें? कोई भी चीज़ है, अब वो अलग तो होगी कभी ना कभी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी वस्तु आपसे ऑलवेज हार्ट अटैचमेंट नहीं कर सकती एनीथिंग। ठीक है, तो कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, तो वो आपसे अटैच नहीं हो सकती। एंड मतलब कि हर टाइम आपके अटैचमेंट में नहीं रह सकती वो। ठीक है, आपसे अलग होएगी एक ना एक दिन। फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है, दो दोस्त है। ठीक है, अब एक दोस्त, ठीक है, दूसरे दोस्त थे, कभी ना कभी तो अलग होगा ही, किसी ना किसी कभी उनके झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, फाइट होगी उनके बीच में, तो अलग होते हैं। ठीक है, तो वो ओवर थिंकिंग का एक पार्ट है। वो अलग होंगे तो वो एक ओवर थिंकिंग का पार्ट है, ओवर व्यू चला जाएगा वो। मतलब कि हमारे सिर से ऊपर बात सुझा दिया, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या अंडरस्टैंड करना है। तो ये ओवर थिंकिंग का पार्ट है। अब ये ओवर थिंकिंग तो हमने समझ ली। ठीक है, इसको कम करना भी समझ लिया कि कम उसको कैसे करें। मतलब कि मैं मान लो मेरे साथ ही क्या होता है, एक दोस्त था मेरा, उसको मैं मतलब कि बोल नहीं पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि जब उठता हूँ तो उसकी आदत है, बैठता हूँ तो उसकी आदत है। ठीक है, तो वो ओवर थिंकिंग का एक पार्ट है। ओवर थिंकिंग यानी कि माइंड में चलते रहना, कोई भी चीज़ है माइंड में चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हमारा यूथ हो गया थे, आपका फ़ोन के साथ अटैचमेंट हो गया। ठीक है, आप एक वीडियो देख चले जा रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, फिर उसको वीडियो को बार बार प्ले कर रहे हो, क्योंकि क्यों कर रहे हो वो आप? क्योंकि आप उससे अटैच हो गए। अटैच मतलब कि ओवर थिंक का मतलब कि किसी भी चीज़ से आप अटैच हो गए हो, वो ओवर थिंकिंग है। ठीक है, अटैचमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से पार्क में गए, पार्क में आपको कोई दिखा, वो दिखने को आप क्या बोलते हो? फॉर एग्जाम्पल लव बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया लव। ठीक है, देन वहाँ से आप फिर उस पर्सन के बारे में सोचने लग गए। ठीक है, पर्सन के बारे में सोचने लगे। अब उस सोचने को आप क्या कह रहे हो? है तो वो अट्रैक्शन, बट आप उस सोचने को क्या कह रहे हो? एडिड लव। ठीक है, तो उस सोचने को आप लव कह रहे हो, बट वो नहीं है जो आप कहना चाहते हो, वो अट्रैक्शन था। थे अब फ़ोन के साथ आप 24 घंटे रहते हो। ठीक है,
जो भी पर्सन 24 घंटे 18-18 15-15 घंटे आप फ़ोन पे क्या करते हो, टाइम स्पेंड करते हो। तो जब आप फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उसको आप क्या बोल रहे हो, उसको आप अटैचमेंट बोलोगे, न कि लव बोलोगे। अब मान लो मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, बात करते जा रहा हूँ, करता हूँ और सोच रहा हूँ कि डेली करूँ, बट वो अट्रैक्शन। बट दोस्ती क्या होती है रियलिटी में, आपका दोस्त कोई गलत काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो नेगेटिव वे में है, वो नेगेटिव चल रहा है, आप उसको मतलब कि वहाँ से नेगेटिव वेव से पॉजिटिव साइड में लाओ, यानी कि यहाँ से नेगेटिव गया हो, नेगेटिव से आप पॉजिटिव में लाए उस पर्सन को, तो वो क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं रियल फ्रेंडशिप, रियल दोस्ती। तो ओवर थिंकिंग, मान लो एक दोस्त आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओवर थिंकिंग होते होते हो मतलब कि बहुत ऊपर तक जा रही है उसकी बातें, मतलब कुछ समझ में नहीं आई, तो आप उसको टैग पे समझा समझा के कि भैया ऐसा कर, ये काम कर, इस काम को ऐसे कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई के बारे में ले लो, आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है, तो पॉलिटी का रिवीजन एक टारगेट उसको बोल के ये थे टारगेट ना, ये बुक ले ले, इस बुक में थे डेली के 2 पेज पर, और मतलब कि थे को कवर करना, प्लस क्लास भी लगा, ठीक है। तो आपने ये बोला उसको, यानी कि आप उसकी क्या कर रहे हो, हेल्प, एक रियल फ्रेंड हेल्प, ठीक है, रियल दोस्ती। तो वो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, मतलब कि हेल्प, मतलब कि आपका मिशन ही हेल्प है, तो हेल्प कर रहे हो। तो मेरे इस चैनल पे है जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, तो इस चैनल पे यार अब कोई कहेगा कि आप मोटिवेट भी कर रहे हो प्लस पॉजिटिव बता रहे हो, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक टाइम में 2 काम कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे और मोटिवेशन भी दे रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो अभी हमने आर्टिकल 6 पढ़ा था, आर्टिकल 6 में क्या पढ़ा था हमने, तो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, वैसे ही एक दोस्त है, वो भटक के दूसरी जगह चला गया, तो वो दूसरी जगह चला गया भटक के, तो उसको दूसरी जगह से पहली वाली जगह जो पॉजिटिव जगह है वहाँ तक लेके आना, वो एक रियल फ्रेंडशिप है, और वो यूथ को ओवर थिंकिंग को कम कर सकता है। नहीं, एक दोस्त का काम क्या होता है, कोई दोस्त दूसरा दोस्त गलत टैग पे है तो उसको सही टैग पे लाना, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लाइफ में कोई ना कोई काम करने के पीछे एक वजह होती है, उस वजह को समझ कर हमें वहाँ जाना है। तो मेरी दोस्त हमेशा बोलती थी कि ये जैसे कोई गरीब है कोई अमीर है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अमीर है जो, अमीर गरीब कोई डिफरेंस नहीं होता, बट जो घमंड होता है, घमंड एक खराब आदत होती है, इट इज बैड हैबिट। घमंड को साइड में रख के एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना, दोस्ती को पक्की करना, ठीक है। तो ये एक रियल फ्रेंडशिप का मतलब है कि रियल फ्रेंड तो ये होते हैं जो अपने दोस्त की गलती को माफ ले, बार बार गलती कराए तो कोई नहीं, बार बार माफ करो उसको, वो आपका एक दोस्ती तो है। आपकी दोस्ती इतनी पक्की होनी चाहिए कि आपकी दोस्ती को कोई ब्रेक नहीं कर सके, कोई उसको तोड़ नहीं सके, यानी एक ऐसी फ्रेंडशिप क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये एक पेन है, ठीक है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है जो अब हम इससे काम क्या कर रहे हैं, लिखने का, इसका बहुत महत्व है आज के टाइम में इस पेन का। अब इस पेन के बिना अब मान लो कोई बड़े बड़े ऑफिसों में इसकी नीड होती है पेन की, अगर पेन नहीं होगा, पेन वाली कंपनी ने पेन पेन बंद कर दिए, बनाना बंद कर दिए, तो पेन है जो एक, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग तो है, बट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल आवर लाइफ, इसका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व है। बिकॉज अगर एक पेन नहीं होगा ना तो आप लिख नहीं सकते, हिसाब में जल्दी जरूरत है, पर अगर एक कैलकुलेटर भी ढूंढ दूंगे, बट अधिकतर के पास कैलकुलेटर नहीं होता या कंप्यूटर होता, तो आप हेल्प किसकी लोगे, पेन की हेल्प लोगे। तो आपने हेल्प ली, हेल्प हेल्प एट
ए पेन, आपने एक पेन की हेल्प ली और आपने एक पेन की हेल्प लेके अपने काम को आगे बढ़ाया, आगे इंक्रीज किया। तो ये एक पेन का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो मोटिवेट होने के लिए क्या है, अपने सेल्फ बिलीव रखो, सेल्फ बिलीव। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ये आप थे क्या है, हैंगरी है, ठीक है, हैंगर कर रहा है, ठीक है। तो वो हैंगर कर रहा है तो उसको हैंगर करने दो, एक न एक दिन वो मतलब कि बाहर आ जाएगा, हैंगर से बाहर आ जाएगा, देन उसके बाद वो आपकी बात को समझेगा। अदरवाइज वो आपकी, आप उसको समझाते रहोगे, वो समझा नहीं, आप उसको समझाते रहोगे बार बार कि भाई ये समझ, बट वो समझा नहीं उस बात को। उस बात को समझने के लिए उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए यही है मोटिवेट करने दो कि आप सभी अपने दोस्तों को समझो, अपने भाई को, बहन को, माता को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, हर तरह के सर्कल में रहना सीखो। अब हर तरह के सर्कल में रहना ये नहीं है कि आप किसी को उठा के पटक दो और किसी से गुस्सा होगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड। उसका मतलब है आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपने वो पर्सन को अंडरस्टैंड किया तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। जैसे माता है हमारी, ये हमारी थर्ड माँ है, ठीक है। इतने हर पर्सन के पास इतनी बुद्धि है कि वो अपने सही गलत को समझ सकता है, बट वो उसको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहता यार। जब उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहता, उसको कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करवा सकता उसको वो बात, ठीक है। तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ के पास, हमारे पास अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, पॉलिटी प्लस ओवर थिंकिंग, पॉलिटी सिक्स आर्टिकल प्लस ओवर थिंकिंग की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा फिर आप लोग ये कहोगे कि ज़्यादा आप ये कर रहे हो, बट ये मेरा फैशन है यार, ये मेरा फैशन है, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे फैशन है। मैंने अपने फैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट लिखा करो यार। मेरी कोई मतलब कि मिस्टेक होगी है मुझसे तो मैं उसको मतलब कि उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जब आप मिस्टेक ही नहीं लिखोगे तो फिर मैं कोशिश नहीं कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।